ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 23 जनवरी और आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज का दिन विशेष रूप से 5वीं महाविद्या और शक्ति की साधना के लिए महत्वपूर्ण है। आज 10 महाविद्याओं में से 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की गुप्त साधना की जाती है। वही सामान्य रूप से इस दिन दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की भी पूजा का विधान है। तो आइए सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की कथा। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक हैं। वे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का एक बहुत ही शक्तिशाली और उग्र रूप मानी जाती हैं। उन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। उनका नाम छिन्नमस्ता है, जिसका अर्थ है जिसका सिर कटा हुआ हो। माँ छिन्नमस्ता के एक हाथ में उनका अपना कटा हुआ सिर होता है और दूसरे हाथ में तलवार होती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि इंसान को अपने अहंकार, इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना चाहिए। माँ छिन्नमस्ता तंत्र साधना में छठी महाविद्या मानी जाती है। वे काली कुल से जुड़ी हुई देवी हैं। उन्हें ऐसी देवी माना जाता है जो अपने भक्तों की सभी परेशानियां और चिंताएं दूर करती हैं और उनकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इसी कारण उन्हें चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। माँ छिन्नमस्ता की साधना बहुत ही गुप्त और उग्र मानी जाती है। यह साधना आसान नहीं होती, लेकिन जो साधक सही विधि और श्रद्धा से इसे करता है उसे विशेष और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सहचरनियों डाकिनी और शाकिनी के साथ बहुत देर से मंदाकिनी नदी में स्नान में लीन थी। इसी बीच उनकी सहचरियों को भूख लग गई और उन्होंने माँ पार्वती से भोजन मांगा और कहा कि हमें भूख लगी है। भूख से व्याकुल सहचरियों ने कहा कि माँ तो अपने बच्चों के लिए रक्त तक दे देती है, पर आप हमारी भूख नहीं मिटा रही। यह सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने खड्ग से अपना ही सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर अलग हुआ, 3 रक्त धाराएं प्रवाहित हुई, जिससे दोनों से सहचरियों की भूख शांत हुई और तीसरी रक्त धारा से खुद को माता ने तृप्त किया। इसके बाद से माता पार्वती का यह रूप माँ छिन्नमस्ता के रूप में पूजित हुआ। माँ छिन्नमस्ता की साधना का बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है और शत्रुओं पर विजय, व्यापारिक उन्नति, उत्तम स्वास्थ्य और कठिन कार्यों की सफलता के लिए जपा जाता है। महाविद्या छिन्नमस्ता का गायत्री मंत्र है ओम वैरोचन्य विद्महे छिन्नमस्ताये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह मंत्र मन को शांत करने, बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए जपा जाता है। आइए आप जानते हैं माता छिन्नमस्ता की पूजा विधि। तो सबसे पहले स्नान के बाद स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या यंत्र स्थापित करें। उसके बाद हाथ में जल और लाल फूल लेकर पूजा का संकल्प लें। फिर माँ के रौद्र और दिव्य स्वरूप यानी कटे सिर वाली देवी का मन में ध्यान करें। माँ की पूजन सामग्री में माँ को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनीय हीम हीम फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में माता छिन्नमस्ता की आरती करें और अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा करें। माता छिन्नमस्ता की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है। साधना सामान्यतः रात के समय या सुबह जल्दी की जा सकती है। यह पूजा भय, शत्रुओं और तंत्र बाधाओं को दूर करती है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें।
माता छिन्नमस्ता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। धन्यवाद।